नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। अगर हम बात करें बैंकिंग अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स का, तो आज का जो डेट है दोस्तों वो 7 नवंबर है। और आज के डेट में हम जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुआ है राइट नाउ, चाहे वो आपके बैंकिंग का प्रिपरेशन हो या फिर एसएससी हो, जहां पर आपको हेल्प करेगा, तो आज की इस वीडियोज़ के माध्यम से उन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। स्पेशली मैंने ये जो सेशन है वो लगातार हमारा चल ही रहा है 2 नवंबर से, और इनफैक्ट कई सारे बच्चे जो है इनको पसंद भी कर रहे हैं। और मैंने ये भी बताया है आपको कि आने वाले दिनों में आपको वन लाइनर, इसके साथ साथ हमारा जो ए विज़न का जो पीडीएफ है जो ग्रुप में आपको शेयर हो जाएगा। स्पेशली हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसमें भी आप ज्वाइन कीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि कई सारा जो है वन लाइनर हो गया, क्विजेज हो गया, एमसीक्यूज हो गया, एज वेल एज जो डेली करंट अफेयर है वो हो जाता है। और एक बाद में फिर मैराथन भी लाएंगे ताकि आपके एग्जामिनेशन में हेल्प हो पाए दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के इस पार्टिकुलर सेशन में जो हमारा आज का पहला करंट अफेयर है वो आप देख सकते हैं कि रिसेंट्स में कलर्स जैसे आपको पता है दोस्तों कि कलर्स एक बहुत ही पॉपुलर एक टीवी चैनल का नाम है। ऑब्वियसली ब्रॉडकास्टिंग बहुत बड़ी ही है कलर्स जिसमें बिग बॉस ये सारा कुछ आता ही है। तो कलर्स ने कोलैबोरेट्स किया है WCD मिनिस्ट्री से, यानी कि वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि करंट में WCD मिनिस्टर कौन है भारत की, ठीक है। इन्होंने सपोर्ट किया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव को टू ब्रिंग सोसाइटल चेंज, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हमारे भारत सरकार का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो रिसेंट में अभी मिनिस्ट्री ऑफ WCD ने कलर के साथ कोलैबोरेट्स किया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम बात करेंगे कलर्स का, तो ये एक इंडियन जनरल एंटरटेनमेंट जो है आपका टेलीविजन चैनल हो गया, जिसको ओन्ड कौन करता है, तो वायाकॉम 18th। ये पार्टिकुलर चैनल कब लॉन्च हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 21 जुलाई 2008 में हुआ था दोस्तों। इसके साथ साथ WCD मिनिस्ट्री का जो इनिशिएटिव है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसमें ये कोलैबोरेशंस हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। फिर से बता रहे हैं कि WCD मिनिस्ट्री राइट नाउ कौन है, ठीक है। इसके साथ साथ द कोलैबोरेशन विल हेल्प टू रेज अवेयरनेस अराउंड गर्ल चाइल्ड एब्डॉनमेंट थ्रू देयर लेटेस्ट शो डोरी स्टार्टिंग। द मिनिस्ट्री सेड ऑल्सो टेलीविजन एज ए मीडियम हैज प्लेड ए ह्यूज रोल in holding a mirror to society and led to many women becoming agents of change। देखिए कहीं ना कहीं दोस्तों क्या है कि भारत सरकार अपने हिसाब से कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स ला रही है ताकि लोगों के बीच में, ये सोसाइटी के बीच में कुछ ना कुछ अवेयरनेस चलते रहे। जैसे आपको पता है कि RBI का एक बहुत अच्छा कैंपेन चलता है, पैसा बोलता है RBI कहता है, जिससे लोग अवेयर होते हैं दोस्तों। तो ये आपको इनिशिएटिव रिमेंबर रखना है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हर करंट अफेयर में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगा। तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप ले लीजिए, इंडिया डीप ओशियन मिशन विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पर आपको रिमेंबर रखना है मत्स्या 600। अभी भारत सरकार ने इंडियन डीप ओशियन मिशन में नॉर्मली क्या किया है दोस्तों कि अब हमारे जो बहुत सारे जो क्रू मेंबर्स हैं वो मतलब कि समुद्र के नीचे जाएंगे और सी को एक्सप्लोर करेंगे। तो उसी का ये एक पार्टिकुलर इनिशिएटिव है डीप ओशियन मिशन के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल, तो स्पोर्ट्स का जो कैटेगरी में एक बहुत ही बेहतरीन जो करंट अफेयर है दोस्तों वो है 24th एशियन आर्करी चैंपियनशिप इन 2025, यानी कि 24वां जो एशियन आर्करी चैंपियनशिप होने वाला है वो कब होगा, तो आपका साल 2025 में होगा, ठीक है। जिसको होस्ट कौन करेगा दोस्तों, तो बांग्लादेश करेगा, ठीक है। जिसको होस्ट कौन कर रहा है, तो बांग्लादेश कर रहा है। अगर हम बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश का कैपिटल रहता है ढाका। बांग्लादेश में करेंसी कौन सा चलता है दोस्तों, तो आपका बांग्लादेशी टाका। प्राइम मिनिस्टर कौन है दोस्तों, तो आपका शेख हसीना जी। प्रेसिडेंट की हम बात करेंगे तो मोहम्मद शहाबुद्दीन है। और मुजीबुर रहमान जी आपको याद रखना है, जो फादर ऑफ बांग्लादेश है, ठीक है। इसके साथ साथ भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इससे पहले भी बताया है दोस्तों आपको कि एज फॉर एग्जांपल मैंने ये भी बताया था रिसेंट में अभी कि शेख हसीना जी की जो बेटी है उनको एक बहुत ही बड़े पद पे अभी रिसेंट में जो है हायर किया गया, अपॉइंट्स किया गया। तो उसका नाम आपको बताना है कि कौन से पद पे उनको हायर किया गया, ठीक है। क्वेश्चन अगर बनेगा वन लाइनर में कि 2025 में होस्ट करने वाली कौन है, तो बांग्लादेश है। अगर हम बात करेंगे बांग्लादेश के रिगार्डिंग कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट का स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, तो 24th एशियन आर्करी चैंपियनशिप इन 2025 आफ्टर विनिंग इन द बिड एट द वर्ल्ड आर्करी एशिया कांग्रेस हेल्ड इन बैंकॉक थाईलैंड। यानी कि देखिए जब भी कोई कंट्री होस्ट करती है किसी भी पार्टिकुलर स्पोर्ट्स को लेकर के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखना चाहिए कि इसका सिलेक्शन कैसे होता है। तो वर्ल्ड आर्करी एशिया कांग्रेस एक हुआ था बैंकॉक के थाईलैंड में, वहां पर बांग्लादेश को चूज किया गया और यहां से इसको जो है एक प्रोफाइल मिला आपको होस्ट करने का, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया।
इसके साथ साथ टोटल 24 मेंबर कंट्री, यानी इस पार्टिकुलर इवेंट्स में लगभग आपके कितने कंट्री रहेंगे, तो 24 कंट्री जो है इसमें पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। इसके साथ साथ आपका दोस्तों बांग्लादेश एंड चाइना अप्लाइड फॉर बिड्स, यानी इस पार्टिकुलर बिड्स में बांग्लादेश और चाइना जो अप्लाई की थी, बांग्लादेश को मिला, ये भी रिमेंबर रखना है। लास्ट, कभी भी देखिए याद रखिएगा, कोई अगर इवेंट्स होगा तो प्रेजेंट आपको याद रखना है, उसके साथ साथ पास्ट आपको याद रखना है कि पास्ट में कौन किया था, ठीक है, ये दोनों पॉइंट रिमेंबर रखना है। 23rd एशियन आर्चरी जो चैंपियनशिप हुआ था वो आपका बैंकॉक के थाईलैंड में हुआ था। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। अगर हम तीसरे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की बात करेंगे तो जब मेरा 2nd, 3rd एंड 4th और साथ साथ आपका 5th नवंबर का जो मेरा करंट अफेयर चला था 6 नवंबर का, तो उसमें मैंने आपको नेशनल गेम्स जो राइट नाउ गोवा में हुआ था तो उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। ये 37वें नंबर वाला है। तो महाराष्ट्र जो है डोमिनेट्स मेडल टैली एट नेशनल गेम्स इन गोवा, यानी कि सबसे ज़्यादा जो इस पार्टिकुलर गेम में किसी को अगर मेडल मिला है तो वो महाराष्ट्र को मिला है दोस्तों, ठीक है। लगभग आपका 67 गोल्ड मिला है, 61 सिल्वर और 65 ब्रॉन्ज मिला है। अगर आपसे क्वेश्चन ये आ जाए कि नेशनल गेम्स 2023 आर करेंटली गोइंग ऑन इन विच 5 सिटीज ऑफ गोवा, यानी कि कौन से शहर में हुआ है, तो देखिए मापुसा, मरगांव, पांजिम, पोंडा एंड वास्को, ठीक है। ये 5 इंपॉर्टेंट शहर है गोवा स्टेट में जहां पर ये पार्टिकुलर गेम इवेंट्स कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड हुआ है दोस्तों, जिसमें कई सारा इंपॉर्टेंट नेम है। गोवा इज होस्टिंग द नेशनल गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट है जो आपको अच्छे से रिमेंबर रखना है। ये भी क्वेश्चन बना सकता है कि 37th जो नेशनल गेम्स है गोवा में, तो ये पहली बार ये होस्ट कर रहा है नेशनल गेम्स, ये दूसरी बार कर रहा है, तो फर्स्ट टाइम कर रहा है दोस्तों, ठीक है। इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट नाम हैं जैसे कि एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट शूटर पलक गुलिया, हरियाणा टेनिस स्टार ऋतुजा भोसले, महाराष्ट्र इन स्कीट शूटर अंगद, वीर बाजवा ऑफ पंजाब। तो इन्होंने अलग अलग जो भी है अपना अचीवमेंट हासिल किया है इस पार्टिकुलर गेम में दोस्तों। तो स्पोर्ट्स का कैटेगरी आपको रिमेंबर रखना है जहाँ पर बैंक और एसएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे तीसरे इंपॉर्टेंट न्यूज़ का या करंट अफेयर का, तो पेरिस मास्टर, ठीक है, पेरिस मास्टर, और इसमें जोकोविक बीट्स डिमिट्रोव फॉर 40th मास्टर्स 1000 टाइटल। आपको ये वाला पॉइंट समझ में आना चाहिए, 40वां मास्टर 1000 टाइटल ये प्रोग्राम हो गया आपका। इसके साथ साथ जोकोविक जो जीते हैं तो किसको बीट्स करके जीते हैं, तो डिमिट्रोव, ये आपको नाम याद रखना चाहिए। कभी क्या होता है दोस्तों कि जो पर्सन अगर जीतता है तो कभी कभी क्या होता है कि जीतने के साथ साथ दोस्तों क्या होता है कि जो पर्सन मान लीजिए अगर जीता तो उसके पैरेलल में जिसको वो हराता है तो वहाँ से भी मैक्सिमम क्या होता है दोस्तों क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। बात अगर हम करेंगे पेरिस मास्टर 2023 का, तो ये आपका कौन से नंबर का एडिशन है, तो 51st है। प्राइज मनी कितना है, तो यूरो आप देख सकते हैं इतना सारा। लोकेशन की बात करेंगे, ये पार्टिकुलर इवेंट्स कहाँ पे हुआ, तो पेरिस फ्रांस में हुआ। 2023 चैंपियनशिप सिंगल्स में नोवाक जोकोविक सर्बिया से बिलोंग करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वो पार्टिकुलर पर्सन या स्पोर्ट्स पर्सन किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो देखिए सर्बिया। डबल्स में बात करेंगे तो सैंटियागो गोंजालेज मैक्सिको से, एडुरो ड्रॉजर ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है। द वर्ल्ड्स टॉप रैंक टेनिस प्लेयर जोकोविक्स एफर्टलेसली सिक्योर्ड हिज 7th पेरिस मास्टर टाइटल सेटिंग ए न्यू रिकॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं दोस्तों, उगांडा बीट आर्क राइवल्स केनिया टू विन विक्टोरिया रग्बी कप। अब देखिए रग्बी भी क्या है, एक स्पोर्ट्स का कैटेगरी है, तो ये अलग अलग इवेंट्स होता है, ठीक है। तो इसमें उगांडा क्या है, अफ्रीका का पार्ट है नॉर्मली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि होस्ट उगांडा आर द चैंपियंस ऑफ द रीजनल विक्टोरिया रग्बी कप 2023। द उगांडा रग्बी क्रेन्स डिफीटेड आर्क राइवल केनिया, ठीक है। मतलब उगांडा ने किसको हराया दोस्तों, तो केनिया को हराया है। ये एंगल भी आपको समझ के चलना है, केनिया को हराया दोस्तों। इसके साथ साथ उगांडा के जो कोच हैं उनका ये कहना है, वी हैव लिफ्टेड दिस ट्रॉफी वी लास्ट वॉन इन 2010। द विक्टोरिया कप इज ए रग्बी यूनियन टूर्नामेंट कंटेस्टेड बाय द 4 अफ्रीकन नेशन केनिया, उगांडा, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा बता देते हैं। पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा कि विक्टोरिया कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो आपका आंसर हो जाएगा रग्बी कप। सेकेंड क्वेश्चन बनेगा कि ये होता कहाँ पे है, तो आपका आंसर हो जाएगा कहाँ पे, तो अफ्रीका का उगांडा। और अफ्रीका में जो इंपॉर्टेंट जो भी है शहर है, जैसे आपका मान लीजिए कि कंट्री है छोटा छोटा, उगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और केनिया, ये अफ्रीकन नेशन है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट हो गया। द कप इज नेम्ड आफ्टर द लेक विक्टोरिया। जैसे आपको पता है कि लेक विक्टोरिया काफ़ी इंपॉर्टेंस है और काफ़ी बड़ा नाम भी है दोस्तों। तो ये आपको ये वाला टर्म जो है ये आपको अच्छे से रखना है, ठीक है। ओवरऑल और क्वीन विक्टोरिया एंड हर ग्रेट ग्रैंड मदर, ओवरऑल आपको समझ में आ गया ये वाला पॉइंट विक्टोरिया रग्बी कप के रिगार्डिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों आपका नेक्स्ट करंट अफेयर इंपॉर्टेंट का, तो भारत ने अभी बीट किया है जापान को वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफीज में, ठीक है।
भारत ने अभी बीट किया है जापान को कहाँ पे, तो वोमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में। तो पहले इसका हम फैक्ट्स जान लेते हैं। वोमेंस एशियन चैंपियनशिप का जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फाउंडेशन हुआ था 2010 में, इनऑग्रल जो सेशन है वो 2010 से ही हुआ है। नंबर ऑफ टीम कितनी इसमें पार्टिसिपेट किए, तो टोटल 6, साउथ कोरिया, जापान, इंडिया, चाइना, मलेशिया, थाईलैंड। मोस्ट रिसेंट जो चैंपियन हुआ है भारत हुआ है, सेकंड टाइटल 2023, यानी इससे पहले भी फर्स्ट टाइटल मिला होगा। सबसे ज़्यादा किसको टाइटल मिला है, तो आपका साउथ कोरिया को 3 बार मिला है दोस्तों। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। अब आते हैं कुछ करंट अफेयर में। इंडिया ने बीट किया जापान को 4-0 इन द फाइनल रंच टू विन वुमेन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टाइटल। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वुमेन्स एशियन चैंपियन ट्रॉफी में भारत ने जापान को जो बीट किया है तो किस पार्टिकुलर स्पोर्ट्स में, तो आपका आंसर हो जाएगा हॉकी में। ठीक है, संगीता कुमारी, नेहा गोयल, लहरिम सियामी, इसे अलग अलग नाम है जो इस इवेंट से रिलेटेड है। इंडिया हैड वॉन द 2016 एडिशन, भारत ने इससे पहले कौन सा एडिशन जीता, तो 2016 का जीता। आफ्टर डिफीटिंग चाइना, किसको हराया था, तो चाइना को हराया था। ये भी 2016 किसको हराया, चाइना को हराया। अभी जो है किसको हराया है, जापान को हराया। तो कितने बार टाइटल हो गया, 2 बार टाइटल हो गया। ये फैक्ट्स आपको अच्छे से समझना है दोस्तों ओवरऑल। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो अभी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर विच इज कॉल्ड CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये हमारे इंडियन पॉलिटी का सेक्शन है जिसमें अभी रिसेंट में अपॉइंटमेंट हुआ है हीरालाल समरिया का। हीरालाल समरिया आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो इनको अभी रिसेंट में चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड CIC। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हीरालाल समरिया वाज स्वॉर्न इन एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। देखिए पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट्स के थ्रू होता है। द टॉप पोस्ट ऑफ द ट्रांसपेरेंसी पैनल वाज लेइंग वेकेंट आफ्टर YK सिन्हा टर्म एंडेड ऑन October 3rd। After Samaria appointment as the Chief Information Commissioner, there exists a vacancy of 8 Information Commissioner. Okay, the commission is headed by the Chief Information Commissioner and can have a maximum of 10 Information Commissioner. मतलब 10 और प्लस 1 टोटल 11 हो गया। ठीक है, ये पॉलिटी का सेक्शन आपको हीरालाल समरिया, ये अच्छे से याद रखना है। 2023 का ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ये रिसेंट अपॉइंटमेंट्स, ये कैटेगरी है करंट अफेयर का जहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों। अगर हम नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करेंगे दोस्तों कि तो अभी हाल ही में रशिया ने एक टेस्ट किया है न्यू न्यूक्लियर सबमरीन विथ बुलावा मिसाइल। न्यूक्लियर सबमरीन विथ बुलावा मिसाइल, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो ये बन जाएगा कि रिसेंटली विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम द न्यू न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन एम्पावर अलेक्जेंडर 3। आपका आंसर सिंपल हो जाएगा रशिया। और रशिया कई चीज़ों में जो है आपका न्यूज़ पे रहता है दोस्तों, जैसे एज फॉर एग्जांपल अभी S-400 भी न्यूज़ पे है। S-400 क्या है, ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है जो रशिया भारत को दे रहा है। रशिया जो है वो भारत को दे रहा है S-400 मिसाइल। जिस तरह से इजराइल का क्या है, इजराइल का आपका आयरन डोम टेक्नोलॉजी है, उसी तरह से मान के चलिए S-400 भी है, लेकिन ये भारत का है। तो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि अमेरिका के पास वो कौन सा टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू वो हवा में रॉकेट्स मिसाइल को डिस्ट्रॉय करता है। जैसे इजराइल के पास आयरन डोम है, भारत अभी S-400 ले रहा है, और अमेरिका का आपको नाम बताना है। ठीक है, तो ये आपको रिमेंबर रखना है। रशिया की फैक्ट्स की बात किया जाए तो रशिया का जो कैपिटल है वो मॉस्को हो जाता है। प्रेसिडेंट पुतिन हो गया, प्राइम मिनिस्टर कौन है, मिखाइल मिशुस्तिन। यहाँ पर आपको रिमेंबर रखना है क्योंकि PM उतना पॉपुलर नहीं है। कहाँ पे, आपका रशिया में प्रेसिडेंट ऑलवेज पॉपुलर रहता है। करेंसी हो जाएगा रूबल। ठीक है, इसके साथ साथ इस पार्टिकुलर सबमरीन में बुलावा मिसाइल, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि कौन टेस्ट किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा रशिया किया था, और बाकी मैंने ऑलरेडी आपके साथ इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करेंगे तो ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स वर्स्टैपेन टेक्स 17वां विन ऑफ द सीजन, यानी 17वां बार इन्होंने जीते हैं। ठीक है, 17वां बार इन्होंने जो है जीता है दोस्तों। तो ये भी एंगल एक अच्छे से आपको समझ के चलना है ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स के नाम से। तो रेड बुल्स ट्रिपल वर्ल्ड चैंपियन मैक्स वर्स्टैपेन टूक अ रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 17वां विन ऑफ द फार्मूला 1। ठीक है, फार्मूला 1, इनको यहाँ से फार्मूला 1 आपको मालूम है कि कार रेसिंग का जो गेम होता है दोस्तों। ठीक है, मैकलैरेन लैंडो नॉरिस फिनिश्ड सेकेंड 8.2 सेकेंड, यानी इसके बाद कौन आया, तो लैंडो नॉरिस आए, ये भी आपको नाम याद रखना होगा। इसके साथ साथ द चैंपियंस हैव वॉन 19th आउट ऑफ 20 रेसेस सो फार इंक्लूडिंग द लास्ट 5 इन अ रो। ठीक है, ये भी फैक्ट्स आपको रिमेंबर रखना होगा। रेड बुल्स ट्रिपल वर्ल्ड चैंपियन मैक्स टुक हिज रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 17वां बार, तो ये नंबर भी पूछता है दोस्तों। अगर हम नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करेंगे तो रिसेंट में वेस्ट इंडीज़ के एक बहुत ही ज़बरदस्त स्पिनर थे
वेस्ट इंडीज़ के एक बहुत ही ज़बरदस्त स्पिनर थे जिनका नाम था सुनील नारायण। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के फॉर्मेट से रिटायर दे दिया है दोस्तों, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा ये पार्टिकुलर जो खिलाड़ी है वो किस पार्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करता है। तो पहला तो हो जाएगा आपका वेस्ट इंडीज़ से। किस स्पोर्ट से है तो आपको पता ही है कि क्रिकेट से है आपका दोस्तों। अगर हम इनकी करियर की बात करेंगे तो नारायण ने प्लेड किया है 6 टेस्ट, 65 ODI, 51 T20, इसके साथ साथ 165 इंटरनेशनल विकेट्स लिया। ये इसके ऊपर जो है एक फैक्ट्स हो गया दोस्तों। इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि रिसेंट में अभी विराट कोहली ने कितना शतक जो है जमाया है राइट नाउ करेंटली, ठीक है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट इवेंट्स का, तो मैंने कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपके साथ साझा किया, आपके साथ डिस्कस किया। आई होप कि आपको बहुत सारा जो पॉइंट्स है वो क्लियर हुआ होगा, बहुत सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिला होगा दोस्तों। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी है दोस्तों कि कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ होता है, जैसे एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे एज फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट में चाइना का जो पॉपुलेशन है उसको सरपास करके भारत जो है आगे चला गया यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग, तो वो एक न्यूज़ आपको अच्छे से याद रखना है। मत्स्य 600 मैंने बताया, वो अच्छे से रखना है। एक और है आपका वराहा। वराहा क्या है दोस्तों? हमारा एक डीप माइनिंग सिस्टम है जो एक पार्ट है किसका, तो इंडियन डीप ओशन मिशन का। इसके साथ साथ आपको एक और रिमेंबर रखना है प्रोजेक्ट कुशा। अब ये जो प्रोजेक्ट कुशा है इसको डेवलप करने वाली DRDO है, जो किसका पार्ट है, तो डीप ओशन मिशन S-400 का पार्ट है दोस्तों ओवरऑल, ठीक है। आई होप कि दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसी तरह मेरे साथ आप बने हुए रहें और मैं आपके साथ कई सारा इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग करंट अफेयर और भी मैंने जो बताया। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, और आप मेरे साथ बने हुए रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।